हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया क्वेश्चन है। व्हेन टू आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, मतलब कि दो आइडेंटिकल बैटरी है, उसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, दोनों इक्वल है, ये कहना चाहता है। ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज ए क्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज J1। रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ जो हीट है वो है J1 है, मतलब ये पावर है। When the same batteries are connected in parallel across R, the rate is J2. If J1 equal to J2, then the value of R in ohm is, मतलब कि आपको आ, ऐसे इसको सोचना होगा कि एक तो यहाँ पर पहले सीरीज में है, तो दो बैटरी को आप सीरीज में लगाओ। पहले पहले तो देखो ये हुआ कैपिटल R और यहाँ पर दो बैटरी लगाना होगा। तो बैटरी एक ये लग गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक दूसरी बैटरी लगेगी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और सीरीज में है। इसका ईएमएफ ई है और दूसरा का ईएमएफ भी क्या है, ई है। मतलब इसका E2, इसको E1 नाम देंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे। आई आई तो सीरीज में है ये, तो आपको पता है कि सीरीज में कैसे जुड़ता है। ये डायरेक्ट जुट जाता है क्योंकि इसकी पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले के निगेटिव से मिल रही है और इसकी पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिल रही है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर होगा। ये नेट रेजिस्टेंस निकल गया। तो आर सीरीज इज इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर। फर्दर इसको आप लिखेंगे 2R प्लस कैपिटल आर, ये हो गया सीरीज। ओके। तो इसमें जो करंट होगी, अब नेट जो सीरीज में ईएमएफ होगा वो EMF1 प्लस EMF2 इज इक्वल टू ई प्लस ई, ये बन जाएगा 2 इंटू ई। तो इसमें जो करंट आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, EMF सीरीज डिवाइडेड बटे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो EMF सीरीज हो गया 2 इंटू ई डिवाइड बटे 2R प्लस कैपिटल आर, ये हो गई आई की वैल्यू। क्लियर है? तो अब आप देखो भाई, पावर रेट ऑफ हीट होती है, मतलब वो J1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, J1 पहला का देखो यहाँ पे 1 ओम ईच का रेजिस्टेंस हो गया और इसका कैपिटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कैपिटल आर हो गया। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज J1। तो क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर लिखेंगे, ये हो गया पावर यानी J1। आई का वैल्यू कौन है, ये है 2E डिवाइड बटे 2R प्लस कैपिटल आर, इसका स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला का हमने पावर कैलकुलेट कर दिया। दूसरा जो सवाल है, इसमें दूसरा जो पार्ट्स है उसको पढ़ो। When the same batteries are connected in parallel across capital R, the rate is J2। अब इसको फिर आपको किसमें कर दिया है, पैरेलल में कैलकुलेट करना है, मतलब कि इसी बैटरी को आपको पैरेलल में भी सजाना है। तो काफ़ी सिंपल है, ये हो गया कैपिटल आर, अब इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो ये इस तरह से ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पर ई है, इक्वल है, ये भी ई है, ये आर है, ये भी आर है। तो करंट इसमें निकलेगी क्या, आई, इसमें करंट आई जाएगी, यहाँ से I1 निकलेगी, यहाँ से I2 निकलेगी, और दोनों यहाँ पर आकर जुट जाएगी तो आई बन जाएगी। तो अब इसमें जो आर रेजिस्टेंस ये होगी, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी R/2, करेक्ट। और इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, ई मिलेगी, क्योंकि पैरेलल में होती है EMF कांस्टेंट रहती है, तो ई मिल जाएगी। अब ये जो है इसके साथ सीरीज में आ जाएगी, तो आर जो नेट होगा इसका वो क्या होगा, R/2 प्लस कैपिटल आर, क्योंकि अभी एक बन जाएगा ना, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी R/2 और EMF बन जाएगी। अगर यहाँ पर रफ सर्किट एक बनाओगे तो आप देखो इसको आप ऐसे मिलेगा 1/R, ये हो गया EMF, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R/2 और ये हो गया EMF E और ये हो गई करंट। तो करंट बराबर क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। तो करंट इक्वल टू हम लिखेंगे आई, इसका आई जो निकालेंगे वो लिखेंगे EMF डिवाइडेड बाई आर नेट। तो ये हो गया EMF डिवाइडेड बटे R/2 प्लस कैपिटल आर। क्लियर है? तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई R/2 प्लस कैपिटल आर, ये मिला। तो अब इसमें J2 जब निकालना होगा ना, J2, तो J2 का वैल्यू लिखेंगे
आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो आई का मतलब हो गया ई डिवाइड बाई आर बाई 2 प्लस कैपिटल आर इसका स्क्वायर इंटू आर। क्लियर? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखो, J1 इक्वल टू 2.25 J2। सही बच्चों? तो लिखेंगे J1 इक्वल टू 2.25 J2। तो J1 की वैल्यू ये है 2E डिवाइड बटे 2R प्लस कैपिटल R, इसका लिखेंगे स्क्वायर इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 2.25 इंटू J2। तो J2 की वैल्यूज है ये वैल्यू, तो लिखेंगे E डिवाइड बाई R बाई 2 प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर इंटू R। तो ये R और ये R कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर 2E है डिवाइड बटे 2R प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 2.25 इंटू ये चला जाएगा ऊपर, तो 2E डिवाइडेड बाई R प्लस 2R और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि 1 डिवाइड बटे 2R प्लस कैपिटल R इसका स्क्वायर इक्वल टू 2.25 डिवाइड बाई R प्लस 2R इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्वेश्चन में देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, स्मॉल r जो है वो 1 ओम दिया हुआ है, तो स्मॉल r इक्वल टू 1 ओम गिवन। तो आप लिखोगे 1 डिवाइड बटे 2 प्लस कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 100, 225 डिवाइड बटे 100 इंटू 1 डिवाइडेड बटे 1 प्लस 2R इसका हो गया स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको यहाँ भेज देते हैं 1 प्लस 2R इसका हो गया स्क्वायर डिवाइड बटे 2 प्लस R इसका हो गया स्क्वायर इजिकल टू 225 डिवाइड बटे 100। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा 1 2R डिवाइड बटे 2 प्लस R और यहाँ पर मिलेगा 225 डिवाइड बाई 100 अंडर रूट। यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 2R, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, 25 से कैंसिल होगा 4 और ये 9, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस R और इसको लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट। फर्दर ये मिलेगा 1 प्लस 2R डिवाइड बाई 2 प्लस कैपिटल R 3 डिवाइड बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 4R इक्वल टू 6 प्लस 3R। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4R माइनस 3R इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो R इज इक्वल टू 4 ओम। ये हो गया आंसर, R इक्वल टू 4 ओम आंसर आएगा। ये है जेईई एडवांस क्वेश्चन 2010 का पूछा हुआ और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा क्वेश्चन है। ये पावर से है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का भी क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। आपके पास ऐसा सर्किट दिया हुआ है, एट टाइम t इक्वल टू 0 बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज connected across points A and B in the given circuit. If the capacitor has no charge initially, at what time in seconds does the voltage across becomes 4 volt? कह रहा है कि इनिशियली जो t इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू V, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 10 वोल्ट है, इसको 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है। क्लियर है? इनिशियली है 10 वोल्ट दिया जा रहा है, मतलब कि आप इसको कनेक्ट करोगे इस तरह से इनिशियली तो कितना 10 वोल्ट से कनेक्ट करोगे, ये कह रहा है। A and B given the circuit, if the capacitors have the no initially charge, तो t इक्वल टू 0 पे कोई इनिशियल चार्ज नहीं है। At what time in second does the voltage across them becomes 4 वोल्ट, मतलब जो फाइनल जो वोल्टेज है इसका कितने समय पर 4 वोल्ट हो जाएगा, कितने टाइम पे 4 वोल्ट होगा, ये बता रहा है। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है, कुछ यूजफुल डेटा यहाँ पर दे रखा है। अगर इसको एक बार और आप लिखोगे यहाँ पर तो ये सीरीज में है तो कितनी हो जाएगी, पैरेलल में बन जाएगी, और ये भी सॉरी ये पैरेलल में है तो एक बन जाएगा इसका सीरीज में, और ये भी पैरेलल में है
तो आपको 1 बन जाएगा। और इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको -10 वोल्ट से। तो ये इसका पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 मेगा ओम होगा, और इसका हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा ये, और 10 वोल्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो वी नो दैट इन केस ऑफ चार्जिंग, ये चार्जिंग हो रही है, V इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस टी डिवाइड बाई टाउ। ये टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है जो R इंटू सी होता है। यहाँ पर टाउ की वैल्यू लिखेंगे, R की वैल्यू 1 है, 1 मेगा, मेगा मतलब 10⁶, 4 माइक्रो, 4 माइक्रो मतलब -6, ये और ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 सेकेंड। और V नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 10 वोल्ट, V इक्वल टू दिया हुआ है 4 वोल्ट, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 इज इक्वल टू 10 1 माइनस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बटे टाउ का वैल्यू 4। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बटे 4। तो यहाँ पर होगा 4 डिवाइडेड बटे 10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस टी डिवाइडेड बटे 4। इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो -6 डिवाइड बटे 10 इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस टी डिवाइड बटे 4। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होगी कुछ इस तरह से होगी, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और 3 डिवाइड बटे 5 लिख सकते हैं, और ई के पावर माइनस टी डिवाइड बटे 4। अब दोनों साइड एल एन लेते हैं, एल एन 3 डिवाइड बटे 5 इज इक्वल टू एल एन ई के पावर माइनस टी डिवाइड बटे 4। तो ये लिखेंगे एल एन 3 माइनस एल एन 5 इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बटे 4। अब यहाँ पर देखो भाई, एल एन 3 है, एल एन 5 है, तो इसके वैल्यू तो याद नहीं रखते बच्चे, तो यहाँ पर दिया हुआ देखो, एल एन 3 की जो वैल्यू है 1.1 है, 1.1 माइनस एल एन 5 की जो वैल्यू है 1.6 है, इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बटे 4 है। अब इसको आप सोल्व करोगे तब आपको मिलेगा -0.5 माइनस टी डिवाइड बटे 4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 सेकेंड। ये हो गया आंसर। कोई डाउट? क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्ट को क्लियर करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड एज सॉन, द वोल्टेज ए क्रॉस ए बी इन वोल्ट्स, मतलब ए है और ये बी है, तो आपको इसमें वोल्टेज बतानी है, मतलब ए और बी के बीच पोटेंशियल बतानी है। यहाँ पोटेंशियल ये है, यहाँ भी पोटेंशियल क्या है, बी है। ओके, इसमें लूप लगा दो, पहले क्या लगा दो, लूप। चलो ये से लूप लगा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेगी और ऐसे चलेगी, ये लूप हो गए। तो लूप में आप क्या करते हो ना कि नेट पोटेंशियल का सम क्या करते हैं, जीरो करते हैं। ये आपने आपने सीखा होगा कैसे करते हैं। देखो, करंट के दिशा में चलते हैं, अभी करंट भी इधर चल रही है और लूप भी मैंने उधर लिया है, तो करंट तो सेल के अकॉर्डिंग दिखाते हैं और लूप अपने इच्छा के हिसाब से ले लेते हैं। क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हैं। सही बात, ओके। तो मैं इधर से लिया हूँ, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से करंट की दिशा इधर है, इसमें करंट की दिशा इधर है और लूप की दिशा इधर है, तो ये निगेटिव हो जाती है। रेजिस्टेंस के केस में जिधर करंट है उधर ही लूप की डायरेक्शन होगी, तो पोटेंशियल होगी निगेटिव, मतलब कि पोटेंशियल हो गई रेजिस्टेंस पूरे करंट, तो रेजिस्टेंस 1 ओम करंट है। अगला स्टेप देखो, माइनस से प्लस जाते हैं सेल में तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई तो पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे 6 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाई से लो जाते हैं पोटेंशियल में तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए करंट की दिशा में ही लूप की दिशा है, करंट इधर है लूप इधर है, तो ये फिर माइनस हो जाएगा, 2 इंटू आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई प्लस 3 माइनस 2i इक्वल टू 0, तो -3i प्लस 3 इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले हम ऐसे चलते हैं, देखो यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। सही बात, देखो भाई कैसे जा रहे हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और यहाँ जा रहे हैं, तो इधर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो या इधर से निकालो, एक ही बात पड़ेगी ना, है ना, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करती है, तो या इधर से निकालो या इधर से निकालो, तो मैं इधर से निकालता हूँ, देखो इधर से। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, वी ए, तो लिखेंगे वी ए, यहाँ पोटेंशियल वी ए है। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो निगेटिव होती है, तो -6 हो गया, ये -6 हो गया। और यहाँ पर देखो करंट इधर है और अब जा इधर रहे हैं, इधर जा रहे हो आप, तो
अपोजिट जा रहे हो तो प्लस हो जाएगा, तो 1 × 1, रेजिस्टेंस भी 1 और करंट भी 1। फिर क्या लिखेंगे, माइनस वी भी लिखेंगे, ठीक है, इजिकल टू क्या लिखेंगे, 0। ये रास्ता हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, और यहाँ हो गया क्या, -5, ये घट जाएगा, -5 इक्वल टू 0। वी ए माइनस वी बी इजिकल टू 5 वोल्ट, और यही आंसर हो गया। या आप ऐसे करो, या इस तरह से बनाओ, इधर से चलो, इधर से। तो यहाँ पर वी ए है, बिल्कुल यहाँ वी ए है, हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, -3, -3 हो गया वोल्ट। और करंट कितनी साइड में इधर है, और आप जा भी इधर ही रहे हो, ये लूप इधर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, -1, रेजिस्टेंस 2 ओम और करंट 1 एम्पियर, माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस, ये वोल्ट में होगा, तो ये हो गया 3 वोल्ट और -2 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, माइनस वी बी इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, आंसर हो गई। तो आप ऐसे इस रास्ते से चलो, चाहे इस रास्ते से। 3 क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कशन किया है, 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा।